हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीज वॉइस में। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई अद्भुत बुक अवचेतन मन की शक्ति का अध्याय नंबर 7 जानेंगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और वह इसके सभी जरूरी कार्यों का संचालन करता है। इसलिए जो पुरुष और स्त्रियां इस अनोखी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सीमित मात्रा में रह जाते हैं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन मन दिन के 24 घंटे अपना काम करता है और कभी नहीं सोता। यह हमेशा आपकी सहायता करने की कोशिश करता है और आपको किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अनंत जीवन और असीमित बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, आभासों, जानकारियों, आग्रहों और विचारों द्वारा बातें करता है और यह हमेशा आपको ऊपर उठने, आगे बढ़ने, विकसित होने, प्रगतिशील, साहसिक और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। यह एक ज्ञान है जो शरीर का ध्यान रखता है। कईयों के अनुसार इसके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता है, यदि इसे आप अकेला छोड़ दें तो यह आपके शरीर का ध्यान रख लेगा। ये सत्य है। लेकिन कठिनाई ये है कि चेतन मस्तिष्क हमेशा अपनी 5 इंद्रियों द्वारा इसमें दखल देता रहता है, जिसका आधार वाह रूप है, जिसके कारण झूठे विश्वास, डर और नजरिए बनते हैं। जब डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक आकार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से आपके अवचेतन मस्तिष्क में बनते हैं, तो अवचेतन मन के पास उस विशिष्ट नक्शे पर कार्य करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा कुछ इस तरह के नकारात्मक विचारों को भेजते हैं, तो हमारे अवचेतन मन के पास उन नकारात्मक विचारों पर प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता, जिसकी वजह से अवचेतन मस्तिष्क लगातार सामान्य अच्छाई के लिए काम करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी इच्छा शक्ति है और अपने में एक वास्तविकता है। ये दिन रात काम करता है और ये हमेशा आपके अच्छे के लिए काम करता है। लेकिन इसे आप ऐसा करते हुए देख, सुन या निर्माण करते हुए महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शांत प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना जीवन है जो हमेशा सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की ओर कार्य करता है। ये इसके अंदर का एक दिव्य गुण है। लेकिन मनुष्य इसके अंदर निहित सामंजस्यता के सिद्धांत के साथ छेड़खानी करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आप हर 11वें महीने में एक नया शरीर बनाते हैं, इसलिए आप शारीरिक दृष्टिकोण से केवल 11 महीने के ही हैं। यदि आप अपने शरीर में डर, क्रोध, ईर्ष्या और बुरे इरादे वाले विचारों से अपना शरीर बनाते हैं, तो आप इन कमियों वाला शरीर बनाएंगे और इसके लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दोषी आप हैं। आप अपने विचारों का कुल योग है। आप नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं को भाव ना दें, उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए रोशनी चाहिए, ठंड से बचने के लिए रास्ता गर्मी का है। इसी प्रकार नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक विचारों में बदलें। अच्छाई को स्वीकार करें, बुराई स्वयं ही गायब हो जाएगी। आगे लेखक बताते हैं कि हमारा स्वस्थ रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बीमार होना अस्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिकतर औसत बच्चा इस दुनिया में एकदम स्वस्थ जन्म लेता है। उसके सभी अंग उत्तम ढंग से काम करते हैं और ये एक स्वाभाविक अवस्था है। जबकि बीमार होना एक अस्वाभाविक है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जीवन के बहाव के विपरीत जा रहे हैं। आपकी सोच नकारात्मक है, जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। यदि आपकी सोच आपके अवचेतन मस्तिष्क के रचनात्मक सिद्धांत की ओर होगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि आप ऐसे विचारों में रुचि लेते हैं जो सामंजस्यता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे विचार आपसे चिपक जाते हैं और आपको तंग और परेशान करते हैं और अंत में बीमारियों को जन्म देते हैं। यदि बने रहे तो इसका परिणाम मृत्यु से भी संभव है। बीमारी का उपचार करते समय आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क की ऊर्जावान शक्तियों को अपनी पूरी प्रणाली में बांटना होगा और इसके लिए आपको डर, चिंता, परेशानियां, ईर्ष्या, नफरत, इस तरह की सभी विनाशकारी सोच को अपने आप से बाहर निकालना होगा। आगे लेखक एक ऐसी अविश्वसनीय स्टोरी का जिक्र करते हैं जिस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। वे बताते हैं कि एक युवक था जो उनके सेमिनार में आया था। उसको आंखों में एक गंभीर परेशानी थी। उसके डॉक्टर ने एक ऑपरेशन को उसके लिए ज़रूरी बताया था,
लेकिन उसने स्वयं को कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखों को बनाया है और ये मुझे ठीक कर सकती हैं। हर रात जब वो सोने के लिए गया, उसने उन्नीदी अवस्था में, ध्यान अवस्था में ऐसी स्थिति बनाई। उसका ध्यान एकटक आंखों के सामने अपने डॉक्टर पर केंद्रित रहता था। उसने कल्पना की कि उसका डॉक्टर उसके सामने है और उसे देखकर कह रहा है कि ये चमत्कार हो गया। ये कैसे हो सका? उसने इसी बात को बार बार हर रात सोने से पहले 3 या 4 मिनट तक सुना और 3 सप्ताह के बाद अंत में जब वो नेत्र विशेषज्ञ के पास गया तो सच में यही हुआ। उसकी आंखों के डॉक्टर ने उससे कहा कि ये चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? इस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये यकीन दिलाया कि डॉक्टर उसका उपकरण है और ये विचार अपने अवचेतन को बार बार दिया, बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद को अपने अवचेतन में बोया। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी आंखें बनाई, उसके अंदर एक उत्तम आकार था और तुरंत उपचार शुरू कर दिया। यह एक उदाहरण है कि कैसे विश्वास जो आपका अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति में है, वह उसको संपूर्ण कर देगा। तो याद रहे कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और ये 24 घंटे काम करता है। आप अपनी नकारात्मक सोच से इसके जीवन पथ पर रोड़ा अटकाते हैं, वरना ये हमेशा आपकी अच्छाई के बारे में ही सोचता है। अपनी कठिनाई के जवाब का हल निकालने के लिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को ऊर्जा दें। ये ज़रूर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है और बीमार पड़ना अस्वाभाविक। आपके अंदर सामंजस्यता का आंतरिक सिद्धांत समाया हुआ है। डर, चिंता और परेशानी जैसी सोच ही हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। जिस चीज को आप चेतना में स्वीकार करते हैं और इसे सच समझते हैं, वो आपके मस्तिष्क, शरीर और कार्यों में उत्पन्न होगा। इसलिए अच्छी चीजों को स्वीकार करिए और खुशनुमा जिंदगी जिए।